के मैनेजमेंट से। कंज्यूमर टायर मार्केट में कंपनी ने एक नई पहल की है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने भारतीय कंज्यूमर टायर मार्केट में एंट्री कर ली है। कंज्यूमर टायर सेगमेंट में भारत कितना बड़ा बाजार बन सकता है, कंपनी के आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के एमडी मिस्टर राजीव पोद्दार। राजीव जी, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हाईली कॉम्पिटिटिव ऑन हाईवे कंज्यूमर एंड टू व्हीलर सेगमेंट में आपने अपनी एंट्री की है। पहले तो इस इनोवेशन, इस डेवलपमेंट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन गोल्स जो आपने सेट किए हैं, वित्त वर्ष 2030 तक 5% इंडिया मार्केट शेयर हासिल करने के टारगेट्स आप बनाकर चल रहे हैं। क्या ट्रिगर्स हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ये गोल्स को मीट करने के लिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये माध्यम से हमारे से बात कर सकते हैं। जहाँ तक कि ऑन रोड की बात करें अगर अपने, तो अगर आप देखें तो भारत में जो हमें लगता है कि अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से गवर्नमेंट रोड नेटवर्क पे स्पेंड कर रही है और डेवलप कर रही है, तो उससे हमको लगता है कि जो पैसेंजर कार्स है, फ्रेट कॉरिडोर्स बना रही है, उससे जो रोड से चाहे वो गुड्स हो या ट्रैवलर्स की जर्नी है, वो बढ़ने वाली है। तो उसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है और वो हम उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसी हिसाब से हम हमारे प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं कि ज्यादा माइलेज चले, ज्यादा ड्यूरेबल हो, एंड दैट इज वेयर वी आर प्लानिंग टू प्रोग्रेस इनटू। यहाँ तक कि ये जो नए बिजनेस है, नए वेंडर्स है, नए वर्टिकल है, उससे जो हम करीबन वी आर टारगेटिंग टू अचीव अबाउट 5% शेयर इन इंडिया। दैट्स द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर लुकिंग। राजीव जी, गुड आफ्टरनून। विकास बात कर रहा हूं और मेरा सवाल आपसे यूएस टैरिफ को लेकर होगा कि 10% का टैरिफ ऑलरेडी यूएस की तरफ से है जो लागू हो गया मंगलवार को, और अभी अनसर्टेनिटीज हैं आगे क्या होगा टैरिफ को लेकर, शायद वो 15% तक बढ़ाएंगे। तो ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट आपके ओवरऑल रेवेन्यू आउटलुक पर और मार्जिन पर देखने को मिल सकता है? तो हम इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि रफली अबाउट 10 से 12% की जो हमारी सेल्स है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की, वो यूएस से आती है। तो ये इसमें काफी हम बारीकी से और नजदीकी से देख रहे हैं और हर दिन ये जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। और इधर अगर आप देखो तो पहले 50% तक इंडिया पे लगाया गया था टैरिफ। फिर जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करके उसे 18% पे लाने का नेगोशिएशन करके ला पाए, तो उससे हमको काफी रिलीफ मिली। बट ये अगर आप देखो तो हर दिन सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो अभी 10%, 15% या 18% की जो भी टैरिफ आए इन तीनों में से, या जैसे भी वो जाए बदले, हम ये तीनों सिनेरियो में हम इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, हमारी जो सेल्स है यूएस में। और अगर आप देखो तो हमारी जो प्रोडक्ट लाइनअप है यूएस के लिए, वो ऑलरेडी तैयार है। जो हम पहले बेचते थे, वो उसमें जो नया डेवलपमेंट करना था वो सब चालू है और उसको हम रोक नहीं रहे। तो जब भी ये स्टेबलाइज होगा तो हम ये अपॉर्चुनिटी पे एकदम ग्रैब करके आगे जा सकते हैं। बिल्कुल मिस्टर पोद्दार, देश और दुनिया में आप के सेक्टर से जुड़े परफॉर्मेंस की अगर बात करें, अमंगस्ट इंडिया, यूएस और यूरोप, कौन से मार्केट आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में किसी मार्केट से अपसाइड सरप्राइज नजर आ सकती है? तो जैसे कि हमने कहा था पहले भी कि जो हमारी उम्मीद है कि बालकृष्ण टायर्स के लिए जो है भारत में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसी के हिसाब से जो अगर आप लास्ट 5 साल की भी हमारी ग्रोथ देखें तो भारत में ही सबसे ज्यादा आई है। और इसी को देखते हुए हम आज ये ऑन रोड टायर्स को भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को इधर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और उसी से जो हमको लगता है कि जो नंबर्स आने वाले दिनों में इंडिया में ही सबसे ज्यादा होगा हमारे लिए। एब्सोल्युटली मिस्टर पोद्दार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार फिर से आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको, आपकी कंपनी को ढेरों शुभकामनाएं।
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे और इनफैक्ट कंपनी ने इनोवेशन किया है। बाजार में आज जो उथल पुथल है उसके चलते स्टॉक में डाउन ट्रेंड्स है जरूर, लेकिन जिगर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नए आयाम कंज्यूमर टायर मार्केट में चुन रही है, एंट्री कर रही है, नए बिजनेस प्लान्स बनाकर चल रही है। क्या राय होगी ये स्टॉक, क्या इस सेगमेंट से रिलेटेड कोई स्क्रिप्ट अगर आपके फोकस रेडार पर हो? सबसे पहले तो बालकृष्ण की बात करते हैं। सिर्फ बालकृष्ण में रिसेंटली एक बड़ा अपमूव आया था, उसके बाद जो कंटिन्यूअस हमने सेलिंग देखी है, तो उसके हिसाब से जो भी अभी लेवल्स लग रहे हो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास ही आके रिटेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल बाइंग हो सकता है। अनलेस अंटिल 2 से 3 दिनों तक कंटिन्यूअस हमें जो क्लोजिंग बालकृष्ण में चाहिए वो 2400 के ऊपर चाहिए। अगर 2 से 3 दिनों तक कंटिन्यूअस 2400 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तो तभी बाय यहाँ डेफिनेटली बनेगा, और वो केस में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे करीबन 2350 के नीचे, और ओवरऑल ऊपर में 2650 का टारगेट लेके चलेंगे बालकृष्ण। और